हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 6 की जो मैथ बुक है उसके प्रश्नावली 1.2 को। उसके पहले प्रश्नावली 1.1 सॉल्व हो चुका है। इसका लिंक अगर आप चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है प्रश्नावली 1.2 में, इन्हें आरोही क्रम में सजाइए। अब आरोही क्रम क्या होता है, यानी जो संख्या बढ़ती हुई होनी चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और एक होता है अवरोही क्रम, वो उल्टा होता है, जैसे 9 8 7 6 5 4 3 2 1। और यहाँ देखिए पिक्चर भी बना हुआ है, इसमें एक कार्टून बना हुआ है जो छोटे से बड़ी होती जा रही पिक्चर, ये आरोही क्रम हो गया। समझ में आ गया? बहुत अच्छा। अब देखिए 1 को हल करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 32 12 66 और 53। सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, 12। तो इसे लिखते हैं पहले 12। फिर क्या इससे बड़ी जो है वो 32 है, उसको लिखिए। इससे बड़ी है 53 और सबसे बड़ी है 66। आंसर हो गया। उसके बाद आते हैं 2 में। 2 में क्या है, देखिए संख्याओं को पढ़िए। 938 425 874 और 667। अब यहाँ पे सबसे छोटी संख्या इनमें से कौन सी है, वो है 425, वो पहले आएगा। उससे थोड़ी बड़ी संख्या जो है वो 667 है, ये सेकंड बार में आएगा। थर्ड वाले में आएगा 874, ये तीसरी बड़ी संख्या है। और चौथी जो सबसे बड़ी संख्या है वो है 938। अब थर्ड में आते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, 4558, 2400, 2400 बोल सकते हैं, फिर 2300 या 2300 और फिर 2050। अब इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या है 2050। उससे बड़ी सेकंड संख्या कौन सी है, 2300। उससे बड़ी थर्ड संख्या कौन सी है, 2400। और उससे बड़ी चौथी यानी अंतिम संख्या कौन सी है, 4558। यह आपका आंसर हो गया। अब 4 में आते हैं। यहाँ पे संख्याओं को पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है, 19205, 22951, 67089 और 63344। अब इसमें सबसे छोटी संख्या देखिए कौन सी है, ये है 19205। उससे बड़ी सेकंड संख्या कौन सी है, 22951। और उससे बड़ी थर्ड संख्या कौन सी है, 63344। और सबसे बड़ी संख्या यानी चौथी संख्या कौन सी है, 67089। स्पष्ट हो गया? बहुत अच्छा। अब 2 में आइए, क्या लिखा है, इन्हें अवरोही क्रम में सजाइए। इसका अर्थ यह हुआ कि इन संख्याओं को आपको छोटी संख्याओं से बड़ी संख्याओं के क्रम में सजाना है। जैसा कि इस पिक्चर में पहले बड़ी लड़की को दिखाया गया है, उसके बाद फिर छोटी लड़की को दिखाया गया है, फिर उससे छोटी और फिर उससे सबसे छोटी संख्या लड़की को दिखाया गया है। वैसे ही आपको पहले बड़ी संख्या लिखनी है, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या और अंत में सबसे छोटी संख्या लिखकर सजाना है। वो हो गया अवरोही क्रम। तो फर्स्ट में क्या है, संख्याओं को देखिए, 48 86 38 और 63। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बताइए? बहुत अच्छा, 86। उसे छोटी संख्या जो सेकंड स्थान पे आएगी वो हो जाएगा 63। उससे छोटी संख्या 48 और सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 38। ठीक है। उसके बाद सेकंड में आते हैं। यहाँ पे संख्याओं को देखिए, 555 545 564 और 543। अब यहाँ पे देखिए कैसे जानें कि छोटी संख्या बड़ी संख्या कौन कौन सी है। तो सबसे पहले चूँकि हमें बड़ी संख्या को देखना है। अब देखिए बाईं ओर से सबसे पहले क्या है, चारों में 5 5 5 5 लिखे हुए हैं ना, बहुत अच्छा। फिर सेकंड संख्या में क्या है, 5 4 6 4। अब यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 6 हो गई,
तो ये जो 564 है सबसे बड़ी संख्या होगी, इसे लिख देंगे पहले। फिर सेकंड में 555 संख्या हो जाएगी, वो उससे छोटी संख्या है। तीसरी छोटी संख्या जो है वो 545, और सबसे छोटी संख्या यानी चौथी संख्या हो जाएगी 543। स्पष्ट है? बहुत अच्छा। थर्ड में आइए, यहाँ पे देखिए संख्याओं को 4257, 2622, फिर 7291 और अंत में है 3052। अब यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो देखिए फर्स्ट डिजिट में सबसे बड़ी संख्या 7 दिखाई दे रही है, सबसे बड़ी संख्या हो गई। इसे लिखेंगे पहले, क्योंकि अवरोही में बड़ी संख्या को लिखना होता है पहले और छोटी संख्या बाद में आते चली जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा 7291, उसे छोटी संख्या हो जाएगी 4257, उसे छोटी संख्या जो तीसरी संख्या हो जाएगी वो है 3052, और चौथी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी वो है 2622। और अंत में आते हैं नंबर 4 में। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 14138, 20319, 38976 और 91834। इसमें सबसे बड़ी संख्या देखिए क्या लिखा है, 91 दिखाई दे रहा, अंत वाली ये सबसे बड़ी संख्या है। तो 91834 ये सबसे बड़ी संख्या होगी, पहले लिखाएगा। सेकेंड में देखिए फर्स्ट डिजिट में बाएं तरफ से देखिए सेकेंड में सबसे बड़ी संख्या दिख रही है 3, तो यहाँ से पूरा लिखेंगे 38976। और थर्ड में जो थर्ड लास्ट है वो हो जाएगा 20319, और अंतिम जो है वो हो जाएगी संख्या जो बची है उसमें छोटी संख्या हो जाएगी 14138। समझ में आ गया आरोही और अवरोही क्रम। अब तीसरे में देखिए क्या लिखा हुआ है, नीचे दिए गए अंकों से 5 अंकीय सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो देखिए पहले में क्या है, 1, 6, 5, 3 और 4। इसमें सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे? तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी इसमें है, 6, वो लिखाएगा पहले। उसके बाद उससे छोटी संख्या 5, वो भी लिखा जाएगा। उससे छोटी संख्या 4, वो भी लिख दिए। उसके बाद 3 और सबसे छोटी संख्या 1। ऐसे बनती सबसे बड़ी संख्या। तो ये हो गई सबसे बड़ी संख्या। अब छोटी संख्या देखिए, सबसे छोटी संख्या इसमें से कौन सी है, 1 है, फिर 3 है, फिर 4 यानी वो बढ़ती जाएगी, फिर 5 है और फिर 6 है। तो ये होगी सबसे छोटी संख्या 13456। स्पष्ट है? बहुत अच्छा। सेकंड में आते हैं, देखिए संख्या कौन कौन सी है, 2, 0, 5, 0, 3। सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो सबसे बड़ी संख्या पहले ले लेंगे, फिर छोटी संख्या को लिखते चले जाएंगे, हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए कैसे होगा, 5 जो सबसे बड़ी संख्या है, 3 उससे छोटी है, 2 उससे छोटी है, और फिर देखिए 00 सबसे छोटी संख्या हो गई। ठीक है, ये होगी आपकी कंप्लीट 53200। ये सबसे बड़ी संख्या इनमें से हो गई। अब सबसे छोटी संख्या, तो पहले क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 0। तो इसे लिखने पर गलत हो जाएगा क्योंकि 0 के बाद काउंटिंग होगा तो गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2 लिखा है, सबसे छोटी संख्या इसमें हो गई 2। फिर लिखेंगे 0 0, है ना, और फिर उससे बड़ी संख्या 3 और सबसे बड़ी संख्या 5। ऐसे बढ़ाएंगे हो जाएगी सबसे छोटी संख्या। स्पष्ट है? बहुत अच्छा बच्चों। थर्ड में आते हैं, यहाँ पर क्या है, 1, 5, 0, 2 और 9। एक बड़ी संख्या बतानी है तो हो जाएगी सबसे पहले बड़ी संख्या 9 है, उसको लिखिए, फिर 5 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। ये होगी सबसे बड़ी संख्या यानी 95,210। अब सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1 है, उसको लिख दीजिए पहले। 0 को लाइए, उसके बाद 2 उससे बड़ी संख्या, 5 उससे बड़ी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 9। कितना हो गया, 10,259। ये सबसे छोटी संख्या इसमें हो गई। अब चौथे में इसे ध्यान से देखिएगा, बिना पुनरावृत्ति किए 3, 4, 5 एवं 6
से 4 अंकों वाली संभव सभी संख्याएं बनाइए। मतलब इन संख्याओं, चारों संख्याओं को बिना दोहराए 4 अंकों वाली सभी संभव संख्याएं आपको बनानी है। तो बनाना है तो देखिए आंसर में, तो यहाँ पे दी हुई संख्या 3, 4, 5, 6, ये संख्या पहली संख्या हो गई, यानी फर्स्ट में इसीलिए उतार दीजिए, ये अच्छा हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाइए 3, फिर 5, फिर 4, फिर 6। देखिए रिपीट हुआ क्या, अलग अलग हो गया ना, बहुत अच्छा। अब फिर देखिए 3, 6, 4 और 5, ये संख्या उस अलग हो गई। उसके बाद आते हैं 3, 4, 6, 5, अलग अलग संख्या हो गई। अब देखिए फिर लेते हैं 4 को, फिर 5 को, फिर 6 को, 3 को, अलग संख्या हो गई 4 अंकों की। फिर 4, 3, 6, 5, अलग संख्या हो गई। फिर 4, 3, 5, 6। स्पष्ट है, बहुत अच्छा। अब सबसे पहले लेते हैं 5 को, तो 5, 6, 3 और 4। फिर 5, 3, 4, 6, फिर 5, 4, 3, 6 और फिर 5, 4, 6, 3, अलग संख्या हो गई। अब देखिए लेते हैं 6 को, तो 6, 3, 4, 5, फिर 6, 4, 5, 3, फिर 6, 5, 4, 3। ठीक है, ऐसे करके और भी संख्या आप लिख सकते हैं। तो ऐसे समझ में क्या आपको आया कि बिना दोहराए, क्योंकि जो भी संख्या दिख रही है 4 अंकों की, 4 अंकों की संख्या रिपीट नहीं हुई है, वो मैच नहीं है, अलग अलग संख्या हैं। तो ये हो गई संभव संख्या। समझ में आ गया, बहुत अच्छा। अब कोई मन में डाउट्स आपको हो या वीडियो कैसी लगी है, उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक करेंगे अगर पसंद आ गया है तो, और इसे अपने दोस्तों को शेयर भी करेंगे, है ना। और आपको इसे सब्सक्राइब करना है फर्स्ट टाइम आए हैं तो, और इसके बेल आइकन को दबाना है, और फिर ऑल बेल आइकन जो ब्लैक कलर का होता है, ये नोटिफिकेशन बेल होता है, आपको उसको दबाना है। तो आप मेरे सारे वीडियो को जो आने वाली है उसको आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी स्टडी, थैंक यू।